जिनकी जो ड्यूटी थी, जो रॉ प्रमुख की ड्यूटी थी, जो आईबी चीफ की ड्यूटी थी, जो कोस्ट गार्ड डीजी की ड्यूटी थी, क्या इसमें फेल रहे और इनकी भी जिम्मेदारी नहीं फिक्स होनी चाहिए? बात सिर्फ नेताओं तक ही क्यों सीमित रहे? मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म मस्ट बी देयर, लेकिन आजकल ज़्यादा कैरियरिज्म देखते हैं। हर एक ऑफिसर अपना पद को संभाल के रखने में लगे हैं। हम बात करना चाहेंगे उन अफसरों की, उन मंत्रियों की जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए हमने दिखाया वो चेहरे, उन अफसरों के चेहरे जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिनकी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर खुफिया सूचना आए और उसका इस्तेमाल करके आतंकवाद से मुकाबले की रणनीति बनाए। गिल साहब, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शुक्रिया इसके लिए। हम आपसे एक सवाल फिर पूछना चाहेंगे, जो हम सुबह से कई बार आपसे बात हुई है, फ़ोन पर भी हमने बात की, कि आखिरकार इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो सूचनाएं मिलती है और उसका जो इस्तेमाल होना चाहिए, कहीं हम उसमें चूकते हैं, या फिर सूचनाएं जैसी आनी चाहिए, स्पेसिफिक सूचना? क्योंकि जब भी बात होती है तो मुख्यमंत्री सूबे के ये कहते हैं उनको स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिलती है, उनको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर वो मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो लगता है कि ये इन एजेंसियों से जो सूचना आनी चाहिए थी, चाहे रॉ या आईबी से, कहीं न कहीं उसमें चूक होती है। गिल साहब, देखिए, सूचना जो होती है वो कई बार इंडिकेशन होती है कि साहब ऐसी बात होने वाली है, तो उस सूचना को सीरियसली लेना और उस पर एक्शन लेना, ये फिर स्टेट गवर्नमेंट का काम है। सवाल कोस्ट गार्ड के डीजी का भी है, क्योंकि ये सारे आतंकवादी समुद्री रास्ते से आए, तो गृह मंत्री को तो जाना पड़ा, लेकिन क्या डीजी की, कोस्ट गार्ड डीजी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उन अफसरों की जिम्मेदारी नहीं बनती है जिनके जिम्मे समुद्री जो रास्ता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी? तो उन अधिकारियों की भी बात होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं तो ये नहीं मानता कि इस घटना के बाद होम मिनिस्टर को जाना चाहिए था। मिनिस्टरों की भी कार्रवाई का जायजा टाइम टू टाइम होना चाहिए। मतलब साफ साफ तौर पर आप इसकी जिम्मेदारी, इसके लिए जिम्मेदार नेताओं को मान रहे हैं, जो आते हैं, बयान देते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर कोशिश करते हैं ये संदेश देने की कि हम दोस्ती चाहते हैं, और राजनीति में जुट जाते हैं और जवान शहीद होते हैं, फिर अगला आतंकवादी हमला होता है। आप ये कह रहे हैं कि आखिरकार इसके लिए राजनेता जिम्मेवार हैं? बिल्कुल उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि एक पॉलिसी बनाइए कि साहब हमारा हर एक नागरिक जो है उसकी जान हमारे लिए कीमती है। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 10, 50, 100, 150 आदमी मर जाएंगे तो कोई किसी का बाल ही बैंक का नहीं होता।